रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एमसीयू और आयरन मैन को क्यों छोड़ा? रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने 2019 में आयरन मैन के रूप में अपनी भूमिका छोड़ दी, मुख्य रूप से एमसीयू को बदल दिया। डाउनी ने 2008 में जॉन फेवरियो की प्रारंभिक आयरन मैन फिल्म के साथ टोनी स्टार्क के रूप में अपनी शुरुआत की। चरित्र एमसीयू का पर्याय बन गया, 2 अतिरिक्त आयरन मैन फिल्मों और कई अन्य फ्रेंचाइजी पेशकशों में प्रदर्शित हुआ। आयरन मैन ने एवेंजर्स एंड गेम में खुद को बलिदान कर दिया, जिसमें डाउनी की आखिरी फिल्म में प्रिय नायक की भूमिका थी। जैसा कि मार्वल ब्लैक पैंथर 2 के निर्माण में आयरनहार्ट की एक झलक पेश करता है, यह आश्चर्य करना स्वाभाविक है कि उसका परिचय आयरन मैन की विरासत से कैसे जुड़ा है और यह कैसे भिन्न है। डाउनी और उनके प्रतिष्ठित चरित्र की एक यात्रा आयरनहार्ट को फ्रेंचाइजी में लाने का एक रोमांचक तरीका होगा। हालांकि अभिनेता ने कई साक्षात्कारकर्ताओं को बताया है कि उन्होंने एमसीयू के साथ काम किया है और नए प्रोजेक्ट्स पर और ऑफ स्क्रीन पर चले गए हैं। डाउनी के पास आयरन मैन और एमसीयू की भूमिका छोड़ने के अपने फैसले के अच्छे कारण हैं। 2020 में डाउनी ने एक साक्षात्कार हिंदुस्तान टाइम्स के माध्यम से में कहा कि उन्होंने चरित्र के साथ वह सब किया है जो वह कर सकते थे। टोनी आयरन मैन की भूमिका निभाना कठिन था और मैंने गहरी खुदाई की। मेरे पास 10 साल का अविश्वसनीय रन था जो रचनात्मक रूप से संतोषजनक था। डाउनी ने उस भावना को कई बार दोहराया है। सितंबर 2020 में पुष्टि की कि वह मार्वल फिल्मों के साथ सब हो गया था। डैनियल रोथ लिंक्डइन के माध्यम से के साथ अपने पोस्ट आयरन मैन उपक्रमों के बारे में विस्तार से बात करते हुए डाउनी ने कहा कि वह अपने परोपकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और एमसीयू सेट पर लंबे समय तक काम करने के लिए उनके पास समय नहीं था। अभिनेता ने समझाया, मैं अब सेटअप के बीच अपने ट्रेलर में इधर उधर लेटने और बैठने वाला नहीं हूँ। क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एमसीयू छोड़ने का अधिकार था जब उन्होंने किया था? एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन की मौत के बाद से संभावित वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। यह समझ में आता है क्योंकि वह चिंगारी थी जिसने एमसीयू की आग जलाई थी जब उनकी पहली फिल्म ने न केवल फिल्म पर मार्वल फ्रेंचाइजी को रिबूट किया था, बल्कि यकीनन सुपरहीरो शैली को फिर से जीवंत करने में मदद की थी। डाउनी का चित्रण न केवल आयरन मैन स्टैंडअलोन फिल्मों की सफलता का एक प्रमुख हिस्सा था, बल्कि एमसीयू के पहले 3 चरणों में भी था। हालांकि उनके जाने से वास्तव में नए पात्रों के आगे बढ़ने और अधिक से अधिक फ्रेंचाइजी कहानी का फोकस बनने की अधिक संभावनाएं खुलती हैं, जिससे कई प्रतिभाशाली अभिनेताओं को स्पॉटलाइट मिलती है। इस तरह डाउनी के बाहर निकलने से पंखे की थकान से बचने के लिए एमसीयू को तरोताजा रखने में मदद मिली है। व्यक्तिगत रूप से डाउनी की टिप्पणियों और साक्षात्कारों में चर्चाओं से पता चलता है कि उन्होंने खुद को अन्य अभिनय और निर्माण परियोजनाओं में विस्तार करने और अपने परोपकारी प्रयासों में पहली बार गोता लगाने के लिए जगह दी है। एमसीयू पर आयरन मैन का प्रभाव स्पष्ट रूप से चारों ओर रहने वाला है। नई फिल्में और शो सीधे चरित्र को श्रद्धांजलि देते हैं। स्पाइडरमैन जैसे नए लीड के लिए प्रारंभिक तत्वों के रूप में उनकी मृत्यु और विरासत का उल्लेख करते हैं और आगामी डिज्नी डॉन चीडल के नेतृत्व वाली श्रृंखला आर्मर वार्स जैसी स्पष्ट स्पिन ऑफ चरित्र कहानियों के माध्यम से भी। यह स्पष्ट है कि डाउनी ने अपने लिए एमसीयू और आयरन मैन के चरित्र के लिए सही चुनाव किया।